धर्म संबंधियों को सद्देव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। जो सब अपनी अपनी नींद त्याग करके कुछ पाने के लिए यहाँ आए हैं, वो कुछ पाकर ही जाए। सबका शुभ। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। भाग्य हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, अब भी उतना उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी सोए हुए हैं और जागे हम। और कैसे हमें डूबते हुओं को भगवान ने बचा दिया है, कैसे उजड़ रहे थे, हमारा चमन जैसे रूह हमारी उजड़ रही थी, उसको कितना बचाया है। हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है उच्च हित साधन। हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है उच्च हित साधन। कहीं फिर क्यों न हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। कहीं फिर क्यों न हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो
धन्य हमारे पूजनीय सतगुरु जी, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य जी, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। धन्यवाद। शुभ। धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर। अगला भजन, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं। सुखदेव की जय श्रीमान जी। जी श्रीमान जी। मैं गा दूं? जी 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 श्रीमान जी, जी, आप गा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बारंबार। शुभ हो, शुभ हो। कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, मेरे जो जो हैं उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, मेरे जो जो हैं उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, उनको अपने सन्मुख लाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, उनको अपने सन्मुख लाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, उनकी सेवा सन्मुख लाकर धन्यवाद का भाव उपजा कर, उनकी सेवा सन्मुख लाकर धन्यवाद का भाव उपजा कर, उनके आगे शीश झुकाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, उनके आगे शीश झुकाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, उनका शुभ मैं दिल से चाहूं, उनके शुभ में ही सुख पाऊं, उनका शुभ मैं दिल से चाहूं, उनके शुभ में ही सुख पाऊं, तन मन धन से सेवा कमाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, तन मन धन से सेवा कमाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं,
कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। बार बार यह साधन करके उच्च गति में दिन दिन बढ़ के, बार बार यह साधन करके उच्च गति में दिन दिन बढ़ के, जीवन अपना उच्च बनाऊं। मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं। मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ। धन्यवाद। शुभ। अंत में देशोत का गान शशि बहन जी करते हैं। शशि बहन जी हैं क्या मोगा थे? देशोत और जन जो भी गा सकते मैं हैं। जी जी जरूर। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका विकास हो। देव जीवन धारकम, देव धर्म परवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म परवर्तकम, सर्वहित संपादकम। श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म रूप परदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म रोग परदर्शकम, आत्म पात परदर्शकम, आत्म क्षेम परदर्शकम। श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म बोध परबोधकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म ज्ञान
परबोधकम् सत्य धर्म परबोधकम् देव धर्म परबोधकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज प्रकाशकम् नीच घृणा विनाशकम् सत्य मोक्ष परदायकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भाव उत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् उच्च रूप विकासकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। हे देव गुरु भगवान, हे आप देव जीवनधारी हो, आप सत्य यथार्थ देव धर्म के प्रवर्तक हो, आप सर्वहित संपादक हो। मैं आपके सर्वहित संपादक रूप को सन्मुख लाकर बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशलता को दिखाते हो। आप आत्मबोध व आत्मज्ञान और सत्य धर्म व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम सब तुच्छ आत्माएं आपके श्री चरणों में आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो और आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम तुच्छ आत्माएं आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करती हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा मनुष्य की आत्मा के भयंकर नीच अनुरागों को नष्ट करके उच्च भावों को उत्पन्न करते हो और आत्मा के उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम तुच्छ आत्माएं आपके श्री चरणों में आपके सकल हितकर्ता रूप को सन्मुख लाकर बारंबार प्रणाम करती हैं। धन्यवाद जी। शुभ हो। धन्यवाद। सबका शुभ हो। सबको सत्य कीजिए। सभी कुछ पल कोमलता से आंखें बंद करके ध्यान में जाते हैं। सभी भगवान के उस तेज रूप को अपने समक्ष लाते हैं।
उनसे आशीर्वाद कल्पना करते हैं कि भगवान आप मेरे समक्ष हो। आपने जो भी मुझे ज्ञान दिया, आत्मा का बोध दिया, उच्च भावों की समझ दी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रकृति के विकास क्रम में हर पल मैं अपना आत्मिक विकास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज मेरी आत्मा की जो अवस्था है वो आपके ही ज्ञान के कारण है। मुझ में उच्च भाव पल पल बढ़ रहे हैं। पल पल आपके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ रही है। आपके देव रूप को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आपके प्रति कृतज्ञ भाव से धन्यवाद के रूप में मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। मेरे धर्म साथी जो भी मेरे सहयोगी हैं, मेरे हर उच्च भाव को बढ़ाने के लिए उन सब का धन्यवाद। मेरे परिवार के जन, उन सब का धन्यवाद कि वो मुझे मौका देते हैं उन उच्च भावों को बढ़ाने का। मेरे निम्न भावों का मुझे होश रहता है। मैं जान पाता हूं कि उससे मेरी आत्मा की हानि होती है। मैं होश में आ पाता हूं, मैं उनको मिटा पाता हूं। धन्य हो भगवान, आपकी कृपाएं मेरे संग है। मेरी आत्मा पहले से पल पल उच्च अवस्था में चल रही है। मैं आपका साधन कर सकूं, मैं उच्च भावों का साधन कर सकूं, मेरा चिंतन मनन सदा चलता रहे अपने हित के लिए। मैं पल पल खुद को देख सकूं। मेरी हर पूजा कर्म कांड ना बने। मेरा हर शब्द मेरे हृदय से निकले, उन उच्च भावों की प्रेरणा से निकले जिसमें मेरी आत्मा का विकास। शुभ शुभ शुभ। सभी को मैं धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। आज सभी का शरीर अपनी पूरी निद्रा से जागा और वो शरीर जो हमारी आत्मा की आज्ञा के अनुसार अलग अलग जगह में दिन भर जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा। हर पल हमें ध्यान रखना है कि उसको आत्मा का वही निर्देश मिले, वही आदेश मिले जो गुरु की आज्ञा से करना उचित है। उचित अनुचित हर पल चलता ही रहता है, लेकिन जो उचित है, जो नियमबद्ध है, जो विकास देगा, उसी दिशा में हम हर पल चलें।
भगवान ने बोला है ना, किसी मनुष्य के लिए सत्य धर्म की शिक्षा को जानना, वह तदनुसार अपने जीवन को ढालना उसका परम सौभाग्य है। यानी इसमें दो शब्द, एक तो जानना है, फिर उसको ढालना है। ये बहुत ही मुख्य शब्द हैं कि हम जानने के प्रयास में हमेशा ही रहते हैं, इस पल भी हैं। लेकिन जहां ढालने की बात आती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सुख चाहना है, लेकिन क्योंकि आत्मा के सुख अनुभव से ही मिलते हैं, और वो हो सकता है उस पल का अनुभव शारीरिक सुख ना दे रहा हो, लेकिन आत्मिक सुख का अनुभव महसूस कर पाना, ये योग्यता भगवान से ही मिल पाती है। वो दिव्य प्रकाश की रोशनी में, तेज प्रकाश की रोशनी में हम उस अनुभव को देख पाते हैं, उस अनुभव को समझ पाते हैं। भले उस पल में शरीर ने कष्ट लिया हो, शारीरिक सुख से हम वंचित रहे हों, लेकिन आत्मा की अवस्था में हम एक विशेष अनुभव पाते हैं, जो भगवान हमें हर पल देना चाहते हैं कि आप आत्मबल पाओ, आत्म विकास करो। भजनों के माध्यम से हम भगवान को कृतज्ञता देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनको पूजनीय बताते हैं। उन सब के पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो अनुभव आज की तारीख में हम महसूस कर रहे हैं, उस अनुभव को पाकर हम धन्य हो गए हैं। इसीलिए भगवान के प्रति बार बार धन्यवाद का भाव निकलता है कि उन्होंने ही ज्योति लाई, उन्होंने ही अंधेरा मिटाया। भौतिक जगत के सूरज तो बहुत देखे हमने, जीवन भर देखे, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन वो सूरज जब हमारे जीवन में उदय हुआ, जिस समय हमें होश आया, जिस समय जिस समय हमें ये महसूस हुआ कि मनुष्य जीवन को अब हमने समझा, कितने ही कर्म अज्ञानता की अवस्था में कर दिए। कैसे हम जब जागते हैं तो देखकर चलते हैं, हमें गड्ढे भी दिखते हैं, हमें उबड़ खाबड़ भी दिखता है रोड, हमें सामने से आने वाला वाहन भी दिखता है कि उससे बचा के चलना है। कोई पहचान का दिखता है तो उससे हम नमस्कार भी करते हैं, शुभ हो भी करते हैं। लेकिन जब आत्मा जागी अवस्था में चलता है और उसके माध्यम से जो शरीर कार्य करता है, तो आत्मिक दुर्घटनाओं से बचना, ये आत्मा की होश की अवस्था में आना संभव है। आत्मा जाग गई है ना, आत्मा जाग गई है तो अब जो घटनाएं घटेंगी, पहले तो हम शरीर को बचाने के लिए वो घटनाएं घटती थी, हमें होश रहता था, क्योंकि मालूम था कि शरीर चोट खाएगा, शरीर चोट खाएगा तो दुखेगा, दर्द होगा। लेकिन अब भगवान की ज्योति में अब हमारी आत्मा होश में आ गई है, आत्मा जाग चुकी है, तो अब हमें आत्मा की चोटों को ध्यान रखना है, आत्मा के विकास को ध्यान रखना है। हर पल उन गड्ढों से बचना है जो गड्ढे हमें गिरा सकते हैं, हमें आत्मिक रूप से गिरा सकते हैं। गड्ढे कैसे? हमारी किसी के प्रति निम्न भाव, पुराना कोई घटना का याद रखना,
उसके प्रति द्वेष भाव, ये सब सफर में जो आत्मा के साथ हम सफर कर रहे हैं, वो गड्ढे हमें गिराने की पूरी ताकत रखते हैं। लेकिन भगवान के ज्योति में, तेज प्रकाश में, वो गड्ढा हमें दूर से दिखता है, तो हमें होश में आ जाना है। हमें उस चोट से बचना है कि फिर हम चोट में लगाकर, फिर उस निम्न भाव में जाकर, फिर पश्चाताप की अग्नि में फिर जलेंगे, फिर एक नया संकल्प लेंगे, फिर नए सिरे से फिर उठेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे। ये क्रम कब तक चलेगा? बार बार चढ़ना, बार बार उतरना। शरीर को तो चढ़ना उतरना पड़ता है। हम कहीं ऊपर जाते हैं, कहीं नीचे जाते हैं, वो गतिविधि है शरीर की। हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। हमें जिन कदमों से घर से दूर जाते हैं, उन्हीं कदमों को वापस घर में लाते हैं। बार बार हम उसी अवस्था में आते हैं। शरीर को तो मुख्य है, लेकिन आत्मा के लिए मुख्य नहीं है। आत्मा का जो भी सफर चल रहा है वो आगे ही बढ़ने के लिए है। उसे वापस लौट के अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आना है। उसे हर दिन हर पल अपनी बेहतर अवस्था में जाकर स्थिरता का लाभ लेना है। आज जो भी भाव, उच्च भाव हमें उच्च अवस्था में ला रहे हैं, उस जगह ठहरना है, रुकना है, उसका अनुभव पाना है और पूर्व अनुभव को भूल जाना है। क्योंकि पूर्व अनुभव जो था वो निम्न अवस्था में था। आज जो भी आया है वो उच्च अवस्था में अनुभव आ रहा है। उसमें स्थिरता बनाए रखनी है, उसमें रुक कर फिर आगे चलने का प्रयास करना है। जो हमारे शरीर का उम्र है वो पल पल बढ़ती जा रही है। शरीर का जीवन अंत की ओर जा रहा है, लेकिन आत्मा का जीवन शुरुआत की ओर जा रहा है। ये अंत और शुरुआत का अनुभव हमें सदा बना रहे। शरीर थक रहा है, वो शरीर है। आत्मा उत्साहित हो रही है, वो आत्मा है। उसका उत्साह, उसका बल हमारे शरीर को भी स्वस्थ महसूस कराता है। और जब हम स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम और स्वस्थ होते जाते हैं। आत्मा और शरीर की ये दोस्ती एक दूसरे के सहयोगी हैं। पल पल हमारा शरीर उत्साह के साथ स्वस्थ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वस्थ हो रही है। और आत्मा अपने शरीर को, उसकी इंद्रियों को, उसके सुख की लालसा को, उसके सुख के अनुराग को जहां तक अपने नियंत्रण में रखती है, और कुछ वक्त बाद जब नियंत्रण में रख रही थी, जब शुरुआत कर रही थी, उसकी इंद्रियों को नियंत्रण कर रही थी, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें ये सुनना है, तुम्हें ये नहीं सुनना, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये नहीं बोलना, जब कंट्रोल कर रही थी तब दुख का एहसास होता। लेकिन अब वो शरीर समझ चुका है। उस शरीर को जो सुख का अनुभव पहले इंद्रियों के माध्यम से हो रहा था, आज उस सुख का अनुभव आत्मा के अनुभव से हो रहा है। वो संबंधों में
मिठास घोल पा रहा है, वो शरीर जहां भी जा रहा है वो संबंधों में मिठास घोल पा रहा है, उसके अनुभव से वो सुख पा रहा है। वो भोजन को अपने शरीर की ताकत के लिए उपयोग कर रहा है, अपने शरीर को ग्रोथ के लिए उपयोग कर रहा है, वो इस सुख का अनुभव ले पा रहा है। वो अपने दृष्टि को अपने हृदय की पवित्रता का माध्यम बना रहा है। वो हर किसी को जिसको देख रहा है सम्मान से देख रहा है, श्रद्धा से देख रहा है, कृतज्ञता से महसूस कर रहा है। हर पल अपनी आत्मा की खुराक इन इंद्रियों से ले रहा है। वो हर स्पर्श से, चाहे वो वनस्पति जगत को स्पर्श कर रहा है, चाहे भौतिक जगत को स्पर्श कर रहा है, चाहे पशु जगत को स्पर्श कर रहा है, चाहे मनुष्य जगत को स्पर्श कर रहा है, हर स्पर्श से अपनी हीलिंग दे रहा है, हीलिंग प्राप्त कर रहा है। वो हर पल जो भी सुन रहा है, चाहे वो हवा की आवाज हो, चाहे पशुओं की आवाज हो, चाहे चिड़ियाओं की आवाज हो, चाहे मनुष्य की आवाज हो, हर आवाज उसके लिए संगीत बन रही है। चाहे कोई क्रोध में भी बोल दे तो वो भी संगीत बन जाए, उसको भी वो अपने निम्न भाव के आने का कारण ना बनाए। जीवन हमें इतने मौके देती है, इतने मौके देती है। वो मौके युद्ध रूप में भी आते हैं, कड़वाहट के रूप में भी आते हैं, किसी निर्धन, किसी मरीज, किसी पशु, हर रूप में मेरे आंखों के सामने इतने ही मौके आते हैं। उन मौकों का मैं समझ के साथ लाभ लूं, यही समझ गुरु ने हम में विकसित की है। हम रोज सुबह उसको सिर्फ चार्ज करने आ रहे हैं, वो समझ हम में है। हमें वो महसूस करना है कि वो समझ हम में है, और वो काबिलियत भी हम में है कि वो चीज हम कर सकते हैं। मुझ में आत्मबल आ चुका है। मैं उस आत्मबल से उन सब बातों का सामना करूंगा, जो घटनाएं मेरे साथ घटेंगी वो सदा मेरे आत्मा के विकास में मेरे सहयोगी होंगी। भले वो आम मनुष्य के जीवन में घृणा लाती हो, ईर्ष्या लाती हो, आम मनुष्य के जीवन में तो आने की संभावना है। उनको वो गुरु नहीं मिला, या मिला तो उसको उसने अनदेखा कर दिया या अनसुना कर दिया। लेकिन हमने अनदेखा नहीं किया, हमने अनसुना नहीं किया, हमने उनको सुना, हमने उनको समझा, हमने उनको माना। जब हमने उनको सुना, समझा, माना तो हमारा जो कर्तव्य निकल के आता है, जो हमारी समझ निकल के आती है, उस हर पल को मैं जी रहा हूं, मैं जीऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरे जितने भी संबंधी, मेरे जितना भी समाज का सदस्य, जितने भी वनस्पति जगत, जितना भी भौतिक जगत मेरे इर्द गिर्द है, उन सब के लिए मैंने गुरु को समझा है, उन सब के लिए। अगर मैं मनुष्य बन पाया, मैं अगर मानवता को समझ पाया, तो उन सब के लिए ही मैंने समझा, क्योंकि मेरे को उन सब के साथ ही रहना है। मैंने अपने लिए नहीं समझा, क्योंकि मेरा अनुभव तो उन्हीं के साथ हो रहा है, मेरी गतिविधि उन्हीं के साथ हो रही है। मेरा जो अवसर है मेरे आत्मा को बढ़ाने का, वो उन्हीं के साथ मुझे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।
मैं 4 दिन तो शिविरों में जाऊंगा, इस 1 घंटे धर्म संबंधियों के साथ बैठूंगा, लेकिन इतना लंबा समय मैं उन जनों के साथ बैठता हूं जहां वो समझ नहीं है। मैं भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत के साथ बैठता हूं जहां वो काबिलियत ही नहीं है कि वो उस बात को समझ सकें। उसमें जो नेचर के माध्यम से उच्च भाव आ गए हैं, उस उच्च भाव का प्रदर्शन वो कर रहा है पशु जगत, वनस्पति जगत, बस कर रहा है। वो एक अवस्था में बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं उनके संपर्क में आता हूँ, जो भी मैंने उच्च अवस्था पाई है भगवान की कृपा से, वो उच्च अवस्था उसके संपर्क में आने से वो उच्च अवस्था की किरणें उस तक पहुंच पाती हैं। और वो किरणें उसके जीवन को भी आनंदित करती हैं, उसको भी उस बात का एहसास कराती हैं कि मेरे सामने जो आत्मा आई है वो साधारण नहीं है। वो मेरे व्यवहार से महसूस कर पाता है, वो मेरे महसूस मैं करा पाता हूँ कि मैं वो आत्मा नहीं हूं, मैं चलता फिरता वो शिक्षा हूँ, वो समझ हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे दी है। वो व्यवहार, वो संबंध, उन सब को मैं धन्यवाद हर पल देता रहूं। कुछ दिन पहले एक पुस्तक मिली मेरे को, जिसका विषय था द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। नो वाद विवाद, ओनली धन्यवाद। हमारे जीवन में कितने वाद विवाद होते रहते हैं, कितने बाहरी भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं। और ये वाद विवाद जब तक चलते रहेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक, चाहे वो बाहरी हो, बाहरी तो रुक जाते हैं, बाहरी रुक जाते हैं। बाहरी इतनी समझ हो गई है कि हम बाहरी चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, लेकिन आंतरिक वाद विवाद की बहुत संभावना रहती है, हर स्तर पर रहती है। हमारी आत्मा उच्चतम से उच्चतम भी हो जाए, उसके बाद भी संभावना रहती है कि हमारी आंतरिक वाद विवाद चलता रहता है। किसी को गलत समझ लेना, किसी को गलत जान लेना, अपना फैसला कर लेना उसके प्रति, ये हमारी आंतरिक वाद विवाद को पैदा करते हैं। और जब जब आंतरिक वाद विवाद बढ़ता है, हमारा बाहरी वाद विवाद भी बढ़ने की संभावना रहती है, उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा सब बढ़ता जाता है। तो भगवान ने भी कहा है, हमारा कृतज्ञ भाव, हमें हर पल धन्यवाद देना है। किसी की अगर बुराई भी नजर आ रही है तो उसका भी धन्यवाद देना है, क्योंकि उसकी उस बुराई ने मेरे अंदर वो बुराई नहीं है, इसका दर्शन कराया है। उसका तेज बोलना, उसका ऊंचा बोलना मुझे होश में लाता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है। उसको धन्यवाद देना है, हर पल धन्यवाद देना है। अंदर कोई वाद विवाद नहीं रहा। आज टीवी का कोई भी सीरियल देख लें, कभी भी देख लें, तो उसमें वो सीरियल हमें तब तक ही आनंदित रखता है जब तक उसमें कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा है।
और अधिक स्टोरी राइटर प्रयास भी वही करते हैं कि पब्लिक तो अटकती उसी में ही है, उसको देखने का आनंद तभी आता है जब किसी ना किसी का वाद विवाद चल रहा हो, कहीं ना कहीं तनाव का विषय चल रहा हो। तो क्या हम भी अपने जीवन के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो हम भी क्या अपने जीवन में वाद विवाद को पसंद करेंगे? कि दिन भर अगर किसी के बारे में हमने कुछ गलत बोला नहीं, किसी टीका टिप्पणी नहीं की, तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को उत्साह नहीं मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य जब भी आपसी वार्तालाप में बैठता है, उसमें मैं हूं या नहीं हूं अभी नहीं देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक वो चेक करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जब भी बैठता है तो किसी ना किसी विषय की वाद विवाद में ही रहता है। कौन ऐसा है जो सत्संग में, तो चलो हम जाते हैं सत्संग में बैठते हैं, लेकिन जब समाज में कहीं हम बैठते हैं तो लगभग हमारा यहाँ तो पॉलिटिकल कोई इशू या कोई किसी के बारे में वार्तालाप जो भी हम कर रहे हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता वाले शब्द कितने आ पाते हैं आपसी वार्तालाप में? हमें महसूस करना है, हमें नोट करना है, क्योंकि वही पल हमारी आत्मा को या तो उच्च ले जाएंगे या हमारी आत्मा को निम्न ले जाएंगे। जब हम एकांत में बैठे हैं, जब हम अकेले बैठे हैं, तो किन विचारों से हम चिंतित हो रहे हैं, हम किन विचारों में चल रहे हैं, हम पांच पक्षों में से किन का विचार कर रहे हैं? हम सामाजिक पक्ष का विचार कर रहे हैं, हम आर्थिक पक्ष का विचार कर रहे हैं, हम मानसिक पक्ष का विचार कर रहे हैं, कि हम शारीरिक पक्ष का विचार कर रहे हैं, या इन सब से हटके आत्मिक पक्ष का विचार कर रहे हैं? जब भी हम एकांत में हों, सदा हम किसी न किसी अपनी दिनचर्या पर ही विचार कर रहे होते हैं। जो गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ हैं, आज खाना क्या बनेगा? व्यापारी वर्ग, बिजनेस की ऊंच नीच, सामाजिक जो पॉलिटिक्स में है, कि कौन सी गतिविधि आने वाली है, कितनी पब्लिक को लाना है, कैसे नाम बढ़े, कैसे काम बढ़े। हमारा विचार सदा आत्मिक पक्ष के लिए होना चाहिए, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, चाहे आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए, चाहे भोजन बनाने के लिए, इन सब को करते समय मेरे क्या भाव बढ़ें, किन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब क्रियाओं को करते हुए भी मैं अपना आत्मिक विकास कर सकता हूँ। और इसमें बाधाएं क्या हैं? इसको करते समय मेरे अंदर कौन कौन सी बाधाएं आने की संभावनाएं हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि मेरी कल्पना, मेरी धारणा शक्ति जो सभी में है, वो कई चीजों को धारण करके रखी हुई है, अच्छी भी और बुरी भी। सबको एक पिक्चर बना के रखा हुआ है हमारे मस्तिष्क के अंदर। बार बार वो शक्ति उन पिक्चरों को हमारे सामने ले आती है, उन संबंधों को हमारे सामने ले आती है, उस कड़वाहट को हमारे सामने ले आती है। हमें मिर्ची कितनी डालनी है खाने में, मिर्ची कितनी खानी है, शक्कर कितनी खानी है, ये सब मालूम रहता है। लेकिन जो आत्मा की खुराक है, उसमें मिर्ची कितनी डलनी चाहिए, उसमें शक्कर कितनी होनी चाहिए, वो स्वाद मेरी आत्मा को अच्छा लगे, उस सामग्री से, जो भी हमारे विचारों की मटेरियल है, उस सामग्री को हम ही बनाते हैं, उसकी एक थाली हम ही परोसते हैं। उस थाली में क्या क्या डाला है हमने? क्या सिर्फ हमने उन्हीं रिश्तेदारों को डाला है जो हमारे हमें अच्छे लगते हैं? खाने में बोलते हैं ना, बच्चों को हर सब्जी खानी चाहिए, तो ऐसे ही है वो थाली। समझो हम अपनी थाली परोस रहे हैं, आत्मिक थाली परोस रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, उसमें सब आ रहे हैं। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो भी आ रहे हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते वो भी आ रहे हैं, उसमें वो भी घटनाएं आ रही हैं जो मुझे भाती हैं, जो बार बार उस तरफ ले जाती हैं। सब घटनाएं जाने अनजाने हमारी थाली परोस दी जाती है।
अब उस थाली को हमें कैसे खाना है कि वो आत्मा की खुराक बने। उसमें हर रिश्ता मुझे आत्मा की खुराक बने, स्वादिष्ट लगे। कुछ तीखा भी है तो वो भी स्वाद के लिए है, कुछ मीठा भी है तो वो भी स्वाद के लिए है। आत्मा उस थाली से, उस भोग से उच्च अवस्था पाए। हम हर पल सोच सकते हैं कि अभी हमने कैसी थाली परोसी है, उसका मेरा आत्मिक विकास कैसे हो रहा है उस थाली से। वो थाली हमारे हाथ में नहीं रहती, वो घटनाओं के आधार पे वो परोस दी जाती है, लेकिन उसको स्वादिष्ट बनाना, उसको स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हितकर बनाना, वो हमें समझ देता है, वो हमें हमारा ज्ञान देता है। और हम वो सब ज्ञान पा चुके हैं, वो समझ पा चुके हैं। उस पे बस हमें परोसी हुई थाली को पौष्टिक बनाना है, आनंद के रूप में लेना है। इस संसार में जो भी शरीर है, उस शरीर के माध्यम से वो परोसा जा रहा है। इस शरीर को वापस उस शुद्ध अवस्था में हमें लाना है। उसकी सारी शक्तियां, जो आत्मिक शक्तियां हैं जो शरीर के माध्यम से प्रदर्शित हो रही हैं, उच्च शक्तियां, उसको उस रूप में स्थापित करके समाज में वो कोहिनूर हीरा बना देना है कि उसकी चमक हमारे भगवान की ज्योति को और फैलाए। हीरे पे प्रकाश पड़ता है ना, तो वो और फैलता है। हमें वो हीरा बन जाना है जिसपे वो, जब तेज ज्योति, भगवान की ज्योति उस पे पड़े तो वो और ज्यादा प्रकाशवान हो जाए, और उसकी प्रकाश से लोग उस कोहिनूर को, उस आत्मिक अवस्था को पाने के लिए लालायित हो जाएं। उन जगहों पर जाने के लिए लालायित हो जाएं, उन जगहों पर जाने के लिए प्रेरित हो जाएं जहां वो प्रकाश है। जैसे वो अपने को जो कांच का टुकड़ा समझे हुए हैं, वो कांच का टुकड़ा नहीं, वो हीरा है। प्रत्येक मनुष्य, इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य उस हीरे के समान है, क्योंकि उसमें मानसिक योग्यता है, उसमें संभावना है कि वो उच्च से उच्च ज्ञान प्राप्त कर सके और इस धरती का, इस विश्व का विकास कर सके, सच्चा विकास कर सके। आज जो भी चिंतन निकल के आ रहा है कि किसी मनुष्य के लिए सत्य धर्म की शिक्षा को जानना, तदनुसार अपने जीवन को ढालना उसका परम सौभाग्य है। यानी जानना और ढालना, इसको पकड़ के चलना है। बस यही दो मुख्य शब्द हैं, जानना है, ढालना है, जानना है, ढालना है। जानना क्या, शिक्षा को भी जानना है, और इस बात को भी जानना है कि कौन सी घटना मेरे जीवन में आत्मिक अवस्था को उच्च कर रही है कि निम्न कर रही है। घटनाएं नहीं बदलेंगी, घटनाएं वही रहेंगी, वही जन रहेंगे। हम किसी भी तरीके से उन घटनाओं से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है तो जो भी थाली परोसी हुई है उसमें वही घटना मेरे आत्मिक अवस्था को बढ़ा दे, और फिर वो शिक्षा को ढालकर उसका जब व्यवहार निकले तो वो उस घटनाओं को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करती रहे। वो घटनाएं बदलेंगी और नई घटनाएं भी आएंगी, लेकिन पुरानी घटनाएं बदलेंगी, पुराने व्यवहार बदलेंगे, संबंध बदलेंगे। वो संबंध भी हमें आनंद देने के लिए ही बने हैं। उस कलह कशेष, उस वाद विवाद से निकलना है। जो आंतरिक वाद विवाद है उससे तो निकलना ही निकलना है। बाहरी वाद विवाद सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का होता है, लेकिन वो जब आंतरिक बनता है तो वो दिन भर चलता है, 7 7 दिन चलता है, महीनों चलता है, सालों चलता है, क्योंकि हम में धारणा शक्ति है, हमने धारण कर लिया है उसको।
लेकिन ज्यादा उसको रिवीजन दिया है ना हमने, बार बार याद किया उसको, इसलिए वो बड़ा होता गया, वो स्थिरता पा लिया। लेकिन हमें याद क्या करना है? भगवान की बातों को याद करना है, उनकी शिक्षाओं को बार बार याद करना है, उसको ही दोहराना है। जैसे उसकी शक्ति बढ़ जाए, उस आत्मबल बढ़ जाए, जिससे वो जो हमारे वाद विवाद वाली संभावना है वो शून्य से शून्य होती जाए, छोटी से छोटी होती जाए। मिले ही नहीं, वो बात विवाद हुआ था कहाँ चला गया। तो हम सब उन अवस्थाओं को अपने बेहतर के लिए इस्तेमाल कर सकें, प्रत्येक संबंध को, चाहे अच्छा है बुरा है, धन्यवाद दे सकें। क्योंकि अगर मैं भगवान की शरण में और जा रहा हूँ और गहराई से जा रहा हूँ, तो उन सब का कारण वो हमारे दुख हैं, वो हमारे कष्ट हैं, जो हमें उस दिशा में ले जाते हैं। हम भगवान को और गहराई से अध्ययन कर पाते हैं और ध्यान से उनसे जुड़ सकते हैं, जुड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा वाद विवाद दुख दे चुका है। लेकिन अब हमें उससे निकलना है, हमें उस आत्मिक अवस्था को जीना है जो भगवान चाह रहे हैं। हमें उच्च बनना है, उच्च हैं हम, और भगवान का प्रयास हमें उच्च बनाने का ही है। हम सदा उच्च बने, सदा उच्च की अवस्था में ही चले। सबको कोटि कोटि धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। आज दोपहर में भी हम कुछ चिंतन इसी से जुड़ा हुआ करेंगे। योग्यता वाला पाठ चल ही रहा है, देवशास्त्र चल ही रहा है। इस सब पे चिंतन करते हुए दोपहर में भी हम आपसी वार्तालाप करेंगे। आज जो भी हमने सुना, इस पे भी चिंतन करके इस विषय पर भी वार्तालाप करेंगे। क्योंकि ये सुबह का पल जो भगवान हमारे माध्यम से देते हैं, जो हमें सुनने का, समझने का मौका मिलता है, अधिकतर हम जो तैयारी करके बैठे होते हैं हम वो नहीं बोलते, हम कुछ और बोलते हैं, कोई और विषय निकल आता है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हमें चिंतन करना है, अपने को स्व चिंतन करना है, और क्या चीज निष्कर्ष रूप में एक्शन में आ रही है। हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक शक्ति हैं। हम जो भी संघ में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब मिलके पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में है। इनका मिला हुआ रूप, इनका प्रदर्शन शक्ति के रूप में है, और वही शक्ति प्रकाश देती है, ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाती है। तो हमें आपसी चिंतन करके इस पे स्थिरता का लाभ लेना है, और इस समाज को कुछ ऐसा देके जाना है जो सदा याद रहे, सदा बना रहे। धन्यवाद, सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती, श्रीमान पावा जी देव आरती गाने की कृपा करेंगे। हाँ जी श्रीमान जी। वो जी सतदेव की जय, सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूपधारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता,
आत्मज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता। नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ प्रभात। शुभ हो जी, शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो बहुत बहुत सम्मान के प्यारे धर्म साथियों, हमने राजेश रमानी जी के माध्यम से जो उद्बोधन सुना, बहुत सुंदर ऐसा लग रहा था। ये तो जैसे दार्शनिक उद्बोधन है। फिलोसफर जो लिखते हैं ना, वो सारी दुनिया से हटके बातें होती हैं। इतना सुंदर, इतना शानदार, जैसे मुझे श्रद्धेय काका जी की याद आ गई। काका जी के साधन सुने हैं जब भी, तो उनके लिए ना जैसे कहते नया दिमाग लगाना पड़ता था समझने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जब ये इसका ये अभी लिंक आएगा ना साधन का, तो आप इसको सुन के लिखने की कोशिश करें। बार बार सुन के पीछे मोड़ मोड़ के लिखने की कोशिश करें, और फिर हम इसको समझने की कोशिश करें क्या कहा गया है। हमारी जैसे हमारी बॉडी का एक एक
कोशिका, एक एक कोशिका अपना काम कर रही है, पीछे से लेती है, आगे पहुंचाती है। वो आप जिंदा है, पीछे वाली भी जिंदा है, आगे वाली भी जिंदा है। इस तरह ये बॉडी का सिस्टम सही चलता है। जहां कहीं कोई बीच में डेड होगी, मर गई, तो रुकावट खड़ी होगी, वहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसी तरह हमारी जीवनी शक्ति के जितने अंग हैं आत्मा के, वो प्रत्येक अपने अपने ढंग से हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने ना कंट्रोल छोड़ा हुआ है अपना, तो इसीलिए वो अपनी मनमर्जी से चलते रहते हैं। किसी ने घर में अपने बहुत सारे पशु पाल रखे हो, वैसे ही खुले छोड़ दे, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर उनको नियंत्रण में रख के अगर एक सही विधि की और सही ढंग से विकास की ओर ले जाएंगे तो हमारा बहुत भला होगा। तो भगवान की पूजा भी असल में ये है। आज रविवार का दिन है ना, भगवान की पूजा। भगवान की जितनी शक्तियां थी, उन्होंने सारी शक्तियां विकास की ओर लगाई और अपने जीवन से उन्होंने हमें बेस्ट दिया। इससे बेस्ट कोई मनुष्य दे नहीं सकता जो हमें पूज्य भगवान दे गए। विज्ञान मूलक सत्य धर्म दे गए। हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को, हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में भगवान देवात्मा का डिवाइन टच है। उन्होंने प्रत्येक पक्ष को अच्छी तरह समझा है और लिख कर दे गए। बहुत ही कठिन असंभव कार्य है मनुष्य आत्मा के लिए जो भगवान ने हमें करके दिया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं, ऐसी उनकी भव्य शिक्षा मिली है। अपना प्रयास हम करें, निज का प्रयास हमारा बहुत जरूरी है। भगवान ने अपनी देववाणी में कितनी शानदार बात कही है कि जीवन, आत्मिक जीवन बनाना ये कोई निराश होने की बात नहीं है। जीवन साधन और संग्राम से बनता है और साधन और संग्राम के लिए हमें बिल्कुल सही विधि से सही मार्ग की ओर चलना है। और हमारे जीवन दर्शक भगवान देवात्मा है, हमारे मार्गदर्शक भगवान देवात्मा है। और अपने अद्वितीय देव जीवन से उन्होंने हमें इसका दृष्टांत भी दे दिया है। इससे सुंदर दृष्टांत कोई नहीं हो सकता। पुण्य भगवान ने देव शास्त्र चतुर्थ खंड जो लिखा है, उससे हमें बहुत दृष्टांत मिलता है। एक एक विषय में, एक एक संबंध में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हम एक संबंध के में भी भगवान ने जो शिक्षा दी है देव शास्त्र चौथे खंड में, यदि एक संबंध में भी हम उसको संपूर्ण रूप से बुद्धि से ही समझ सकें, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सही दिशा की ओर चल सकते हैं। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश मानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, हमारे सब धर्मसंबंधियों का शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे और इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को, सारे मनुष्य जगत को जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। और भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग्य बन सकें, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डोगरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो हाँ जी आपका। श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज का जो श्रीमान जी ने उद्बोधन दिया है वो काका जी के लेक्चरों की याद दिला देता है। बहुत फिलॉसफी से भरा हुआ था आज का जो लेक्चर है और बहुत उच्च कोटि का था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान जी को। उनका शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो। अंजू बहन जी, शुभ हो आपका। हाँ जी, धन्यवाद श्रीमान जी का। बाकी आज श्रीमान जी नहीं बोल रहे थे, कोई और ही बोल रहा था। क्या बरसात हुई है हमारे ऊपर, क्या उच्च भावों का मंडल बना है। भाई मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। तो श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो पूरा साथ साथ लिख भी लिया है, जैसे आप कह रहे थे लिखना इसको। तो मेरे को बहुत लाभ हुआ और वाकई ऐसा लग रहा है कि किस वातावरण में किस उच्च सुख को महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। सबका शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो। आपने प्यारे धर्म संधियो, अगर किसी ने पास में निकट बैठकर सितार सुनी हो या निकट बैठकर सारंगी सुनी हो, मैंने सारंगी भी सुनी है अनेकों बार और सितार भी सुनी है,
लाइव सुनी है अपने सामने पास, बिल्कुल बस साथ में बैठ के, जैसे साथ कोई मेरे कोई बैठा है कुर्सी पे। तो मैं अगर सितार में देखिए, मोटे रूम में चार चार तारे होती हैं, जिनके ऊपर कलाकार स्ट्रोक करता है अपनी उंगली से, और दूसरे हाथ से वो तार को ऊपर नीचे हाथ लगा के उसके सुर बदलता है, तो वह ट्यून बनाता है। तो उसके अंदर नीचे बारीक तरह तारें भी लगी होती हैं, छोटी छोटी, आपने देखी होंगी, 15-20 तारें होती हैं। तो उनके अंदर भी, और यही सारंगी के अंदर भी चीज है। तो जो नीचे जो तारे होते हैं उनको तरब बोलते हैं। जब ऊपर की तार पे कलाकार स्ट्रोक करता है उंगली से, उसमें से कोई स्वर निकलता है, तो उसके जो नियरेस्ट तार है तार में से, उसमें से झंकार निकलनी शुरू हो जाती है। अर्थात भगवान के देव प्रभाव भी ऐसे हैं कि जो अधिकारी हृदय, उसमें से झंकार निकलनी शुरू हो जाएगी, हर एक में से नहीं निकल सकती। तो सचमुच में वो सारी सितार एक वजूद बन के, एक बन के वो संगीत का इतना इतना सुंदर, इतना भव्य रस प्रदान करती है। उसी तरह परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा वर्तमान काल में भी और भविष्य में भी हमारे लिए कितने मंगलकारी हैं। काश हम अपने स्वभाव को समझ सकें, महसूस कर सकें, इस पर गर्व कर सकें। अपने स्वभाव को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम तत्पर रहा करें, और इसको सुदृढ़ रखने के लिए, विकास करने के लिए तत्पर रहा करें। अधिक से अधिक औरों के लिए सेवाकारी होने का प्रयास कर सकें। सबका शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे 4:30 बजे, और फिर रात को श्रीमान जी रात को 8:30 बजे। जी वही 8:40 में रहेगा, और जो नेक्स्ट जीवन विज्ञान ऑनलाइन आने वाला है उस पर चर्चा रहेगी, तो उस पर सभी को आना है, जिससे हम तो रात फाइनल को हो 8 पाए। रहेगा जी, और शाम को वही टाइम रहेगा 4:30 बजे। तो जी जी। इसका ही चलेगा जीवन विज्ञान का सिलसिला। तो आप सुनना, बहुत ही मजेदार है। पहले तो बुद्धि से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंसान की इंसान जब तक किसी बात को बुद्धि से समझ ना ले, तो उससे वो उतना सही काम नहीं कर सकता। सही कार्य तभी होता है पहले बुद्धि से समझाए, और फिर हमारे भाव भी वैसे होंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, हमें रस आएगा उसको समझ कर ही, सुनकर भी, और फिर वो हमारे आत्मा का हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा। तब हमारे जीवन से जो कृत्य निकलेंगे वो सत्य, शुभ और सुंदरता के प्रतीक हो सकते हैं। सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलते हैं जी 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी, शुभ हो। हाँ जी श्रीमान जी, ये भजन संध्या आज नहीं रहेगी? नहीं, आज नहीं रहेगी, आज जीवन विज्ञान का चलेगा ना जी। तो ये भजन संध्या का भी कभी टाइम निकालिए। भजन संध्या का तो किसी और दिन निकाल लेंगे, शनि में हाँ हाँ, कहीं, क्योंकि किसी और दिन देख लेंगे। 21 हफ्ते में करीबन 21-22 सभाएं हो जाती हैं, तो एक जी, भजन संध्या का या भजनों का कार्यक्रम भी थोड़ा होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो भजन भजन संध्या का हम वीरवार को रख लेंगे, है जी। ठीक है श्रीमान जी, शुभ हो। डोगरा जी को रात के 2 साधन है ना जी, तो एक जी साधन जी जी, डोगरा मंडे का, ठीक और ये वीरवार ठीक को। है। ये बुधवार को रख सकते हैं ना, बुधवार को ऐसे ही शाम का साधन रहता है, तो बुधवार को भजन हो जा सकता है रात को। नहीं, बुधवार वीरवार को शिवा जी डोगरा जी के पास 2 साधन है ना जी। मैं चाहता जी हूँ कि एक साधन वो करा लेंगे बुधवार का, जिनका साधन है हम उनकी बारी क्यों छीने, उनको भी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीरवार को रखेंगे जी, ठीक है, वीरवार को भजनों का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, शुभ हो श्री। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर शाम को। धन्यवाद सबका।